चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम जानेंगे फिजिक्स की डेफिनेशन। सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान, इसी को फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन ये है कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा एवं इनके आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसमें इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंशिएंट फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, दो फिजिक्स हैं। ठीक है, दो फिजिक्स हैं। इसके हैं, एंशिएंट को कहते हैं क्या? चिर सम्मत भौतिकी, इसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चिर सम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसके फादर आपके न्यूटन हैं, और इसके फादर आपके आइंस्टीन हैं। जो आपका भौतिकी होता है, इसमें क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है, इस प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें क्या होता है? आपका द्रव्य होता है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य की अगर बात करें, द्रव्य स्थान घेरता है, इसका खुद का द्रव्यमान होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दृश्य होता है, यह हमें दिखाई देता है। जबकि अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में का कोई द्रव्यमान नहीं होता, मतलब द्रव्यमान रहित होती है। और दूसरी चीज़, इसका ये अदृश्य होता है। द्रव्य और ऊर्जा में बस इतना फ़र्क है। ठीक है, फिजिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, वैसे भी फिजिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका यांत्रिकी है, सेकंड आपका है प्रकाशिकी, ठीक है, थर्ड है आपका ऊष्मागतिकी, फोर्थ है आपका द्रव्य गति, पांचवा चैप्टर आपका गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण। छठा चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। सातवां चैप्टर आपका नाभिकीय भौतिकी,
भौतिकी, ठीक। और 8वां चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। इन सारे चैप्टरों के बारे में, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो अगर देखा जाए भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी हो गई मूल राशियाँ। दूसरी आपकी हो गई क्या? पूरक राशियाँ हो गई। और तीसरा आपकी हो गई व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और सातवां आपका पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गई आपकी रेडियन, दूसरी हो गई आपकी स्टेरेडियन। एक रेडियन हो गई, दूसरी स्टेरेडियन हो गई। मूल राशियाँ हो गई पूरक राशियाँ, और ये हो गई व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियों की सहायता से जो राशियाँ बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आएगा। दूरी बटे समय करेंगे तो आपकी चाल आएगी। मतलब ये एक राशि ये किससे बनी है? मूल राशियों के संयोग से बनी है, ठीक है। अगर इसके प्रतीकों के बारे में अगर ध्यान दें, इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इसका होता है m, इसे करते हैं t से, इसे कहते हैं टेम्परेचर को किससे करते हैं? थीटा से भी करते हैं या केल्विन से भी करते हैं, ठीक है। और जो विद्युत धारा होती है इसको L से, विद्युत धारा को I से या A से, ज्योति तीव्रता तो CD होता ही है, पदार्थ की मात्रा m होता है। अब इनके अगर मात्रक देखें तो इसका kg होता है, इसका सेकंड होता है, इसका केल्विन होता है, इसका होता है मीटर, इसका होता है एम्पियर, और इसका कितना होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ मात्रा इसका होता है मोल, ठीक है। ये मात्रक विहीन होते हैं। जो आपके पूरक राशियाँ होती हैं मात्रक विहीन होती हैं, मतलब इनकी कोई राशियाँ नहीं होती हैं। मूल राशियाँ निकालने के लिए एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? मूल राशियाँ निकालने के लिए एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है कि MLT के टेम्पो की CD, MLT के टेम्पो की CD में क्या है? CD में अनमोल गाने की धारा है, समझ में? MLT के टेम्पो की CD में अनमोल गाने की धारा है, जहाँ M आपका मास हो गया, L आपका लेंथ हो गया, T आपका टाइम हो गया, टेम्प से हो गया टेम्परेचर, ये CD से कैंडेला हो गया, अनमोल मोल से हो गया आपका
पदार्थ की मात्रा, धारा से आपका विद्युत धारा, मतलब ये होगा द्रव्यमान, ये आपकी लंबाई, ये आपका समय, ये ताप, ये हो गया आपका कैंडिला। कैंडिला किसका होता है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। हाँ, और ये अनमोल मतलब पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। इसकी मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप याद कर लेंगे तो आपको मूल राशियों का निकालने का जो फार्मूला है, अगर आप भूल गए तो कम से कम ये आपको याद रहेगा कि एमएलटी के टेम्पो की सीडी में अनमोल गाने की धारा है। एम से मॉस, एल से लेंथ, टी से टाइम, टेम्पो से हो गया टेम्परेचर, सीडी हो गया आपका कैंडेला ज्योति तीव्रता, अनमोल से मोल बन गया पदार्थ की मात्रा, और धारा से धारा हो गया मतलब 1 2 4 5 6 7 आपकी मूल राशियाँ निकल आई। ठीक है, अब हम जानेंगे पूरक राशियों के बारे में। पूरक राशियाँ, पूरक राशियों में कौन था? पहला था रेडियन और दूसरा था तुम्हारा स्टेरेडियन। पहला रेडियन था, दूसरा स्टेरेडियन था। सबसे पहले हम पहले के बारे में जानेंगे, रेडियन। रेडियन क्या होता है? एक प्रकार से प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल, इसे कहते हैं समतल कोण। समतल कोण ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है एंगल। ठीक, ये 2D एंगल, इसको मापना है। कोण मापने के लिए क्या करते हैं? कोण मापने के लिए क्या करते हैं? इसमें एंगल जो होते हैं, एंगल 2 टाइप के होते हैं, या तो 2D एंगल होगा या तो 3D एंगल होगा। जो आपका रेडियन होता है वो 2D एंगल होता है, और जो आपका स्टेरेडियन होता है वो 3D एंगल होता है। ठीक है, 2D एंगल, 3D एंगल। अब इसको निकाला कैसे जाएगा? जैसे एक वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई R1, और ये इसका चाप हो गया। मतलब कहते हैं अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप खींचा जाए, मतलब ये R1 है तो ये R2 इसी के बराबर खींचा जाए, तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है ये आपका क्या होता है? इसे रेडियन कहते हैं। मतलब वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे रेडियन कहते हैं। क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर जो चाप खींचते हैं, लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियन कहते हैं। जो कोण बनाता है उसे रेडियन कहते हैं। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये आपका R1 त्रिज्या हो गई, ये आपका R2 हो गया, ये परिधि हो गई, ये कोण हो गया। मतलब क्या हो गया कि पूर्ण, ये इसकी टोटल परिधि है। टोटल परिधि कितने होती है? परिधि बराबर होती है 2πr। ठीक है, तो पूर्ण वृत्त में जो बना कोण होता है, कोण कितना होता है? 2π रेडियन। ठीक है, मतलब 2π = 360, तो पाई = कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन,
2 पाई रेडियन, 2 पाई और 60 तो ये रेडियन हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री, 2 पाई इक्वल टू 160 हो गया। अब ये पूर्ण वृत्त में बना कोण 360 है, तो अर्ध वृत्त में बना कोण अगर निकालना हो तो अर्धवृत्त में पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180, तो 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई, है ना। तो हमें 180 का मान निकालना है, चूँकि पाई का मान होता है 22/7। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो 180 बटे 22 इंटू 7, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कितना आपका 57.27, ठीक है, इतना आएगा 57.27, जो कि किसके करीब है, अगर उसके सामने रखें तो ये 30 के करीब है, इसलिए 57.30 हो जाएगा इसका। अब रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना। हम लोग रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, हाँ, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, सिंपल सी बात है। अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो रेडियन इंटू 180 बटे पाई इक्वल टू इंटू वो डिग्री, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपान पाई रेडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपान पाई बटे पाई का, तो डिग्री निकल आएगी। और रेडियन में अगर डिग्री में जिसे हमको निकालना है, रेडियन को डिग्री में बदलना, अगर वही कर दें डिग्री को रेडियन में बदलना, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, रेडियन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, डिग्री, ये उधर चला जाएगा तो पाई बटे 180 पाई में चेंज हो जाएगा, ये आपका डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ क्या, अब हमने रेडियन के बारे में जान लिया कि रेडियन क्या होता है, अब हम जानेंगे स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, ठीक है।